हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय दिस इज़ योर चैनल। ओके, तो आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं क्या, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, है ना। अकाउंट्स आपके लिए भी नया है, ये पता चल गया कि भाई अकाउंट्स क्या होता है, हम ये ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं इसमें। अब हम इस पे आते हैं पॉइंट पर अपने कि ये अकाउंट्स का क्लासिफिकेशन हम यह करेंगे कि अकाउंट्स कितने तरीके के होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, ठीक है, और हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये अकाउंट इस कैटेगरी में जाता है। बिल्कुल सिंपल तरीके से हमने आपके लिए एक ये ना ऐसा एक फ्लो चार्ट बना करके रख लिया, इसके थ्रू हम आपको बहुत इजीली ये सब कुछ समझा देंगे, ठीक है। उसके बाद जैसे जैसे अकाउंट्स का कोई भी एक नेम आता है तो आप पहचान जाएंगे कि ये अकाउंट इस कैटेगरी में आता है, क्योंकि आपके इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ये आपको अभी नहीं, आपको बहुत आगे जा कर के भी हमेशा ये काम आती हैं। ये चीज़ें बेसिक है बिल्कुल, आपको पता होना चाहिए कि अगर ये नाम दे रखा है तो ये इस कैटेगरी में ट्रांसफ़र हो जाता है, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे। देखो, ट्रेडिशनल हमने पहले क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर लिया। एक होता है ट्रेडिशनल अप्रोच और दूसरा होता है एक मॉडर्न अप्रोच, ठीक है। ट्रेडिशनल अप्रोच में अभी हम यहाँ पर हमने इसको दो कैटेगरी में फिर से डिवाइड किया। एक होते हैं पर्सनल अकाउंट्स, क्या होते हैं, एक पर्सनल अकाउंट्स और दूसरे होते हैं इम्पर्सनल अकाउंट। अब जैसे पर्सनल के नाम से जैसे माना आपको समझ में आ रहा कि भाई जो पर्सनल यानी कि जो अपने होते हैं, इसके भी तीन पार्ट होगा। एक हो गया नेचुरल अकाउंट, नेचुरल पर्सनल अकाउंट पूरा नाम होता है इसका, ये नेचुरल पर्सनल अकाउंट, ठीक है। दूसरा होता है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट और तीसरा होता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, ठीक है। अब यहीं पे समझ लो, बहुत सिंपल। देखो, नेचुरल है, नेचुरल माने जो नेचर ने हमको दिया है, इसका मतलब जो गॉड ने बनाया है, जिसको माने जैसे पर्सनल, जैसे अपन लोग ह्यूमन बींग्स होते हैं, इन लोगों के जो अकाउंट है, जैसे किसी के भी नाम का अकाउंट है, राम का अकाउंट है, मोहन का अकाउंट है, सोहन का अकाउंट है ना। ऐसा पर्सन जो से गॉड ने क्रिएट किया है वो होते हैं हमारे नेचुरल पर्सनल अकाउंट। इसका मतलब किसी का भी नाम का अगर अकाउंट आ जाता है तो उसे तुरंत ही आप नेचुरल पर्सनल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हो, समझ गए, है ना। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, इसका मतलब ये गॉड ने नहीं बनाया बल्कि ये किसने बनाया, ये ह्यूमन मेड। जैसे कि हमने कोई भी कंपनी बना दी या कई लोगों ने मिल करके कोई भी एक फर्म बना दिया, समझ गए, कोई क्लब बना दिया, कोई सोसाइटी इस तरीके की बना के रख दी है, ठीक है। तो वो कौन से होते हैं, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, समझ गए। ये गॉड का क्रिएशन नहीं है बल्कि किसने बनाया, हम लोगों ने मिल करके बना दिया है, समझ गए हैं। अब आते हैं थर्ड, रिप्रेजेंटेटिव। रिप्रेजेंटेटिव समझ लो, जो दूसरे को रिप्रेजेंट करें, ठीक है, उनका खुद का नहीं होगा, ये दूसरे को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे किसी और के लिए, है ना। जैसे किसी का रेंट है, वो अभी ड्यू है तो हमने उसके नाम से दे दिया, समझ गए, है ना। या फिर किसी का प्रीपेड अकाउंट है, कमीशन एक्रूवल है, माने अभी तक पेड नहीं किया गया, बाद में जाकर के पेमेंट किया जाएगा, रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम उसको, तो वो होते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, किसी और के नाम का, किसी और के नाम का, समझ रहे हो, किसी और के नाम का। इसके शॉर्ट फॉर्म में तुम लोगों को डेबिट क्रेडिट के रूल भी समझा दूँ, वैसे इसका एक नया वीडियो मैं लेकर के आऊँगी, नेक्स्ट वीडियो उसी का ही आएगा जब हम आपको एंट्री सिखाएंगे डेबिट और क्रेडिट कैसे होते हैं। फिर भी बता देती हूँ शॉर्ट फॉर्म में। नेचुरल पर्सनल ये जो अकाउंट होते हैं, ये रिसीवर, देने वाला जो होगा, जो हमें दे रहा होगा, उसे हम क्या करेंगे, डेबिट कर देते हैं, और जो लेने वाला होता है उसे क्या कर देते हैं, क्रेडिट कर देते हैं, बिल्कुल सिंपल, ठीक है। तो रिसीवर को क्या करना है, डेबिट करना है, गिवर को क्या करना है, क्रेडिट करना है। इतने छोटे छोटे से रूल याद कर लो, सब में सेम लगेगा, कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है, इसमें तीनों में सेम लगेगा बिल्कुल। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, रूल याद कर लोगे, कभी कुछ नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपके सामने। चलो इम्पर्सनल अकाउंट्स पे आ जाते हैं। अब इम्पर्सनल अकाउंट देखो, इम्पर्सनल मतलब समझ गए होंगे, इम्पर्सनल है भाई, इसका मतलब यहाँ पर क्या है, जो आपका पर्सनल नहीं होगा। इसका मतलब इसमें दो अकाउंट में हमने ट्रांसफ़र कर दिया, एक हो गया इसमें रियल अकाउंट और एक होते हैं नॉमिनल अकाउंट। बहुत सिंपल, बहुत ही सिंपल। देखो, रियल अकाउंट जो बिल्कुल रियल है, इसका मतलब ऐसी एसेट्स जो रियल है। एसेट्स, दो एसेट्स भी दो तरीके की होंगी, एक टेंजिबल होती है, एक इंटेंजिबल। टेंजिबल मतलब वो जिसको हम टच कर सकते हैं, इंटेंजिबल वो जिनको हम टच नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी एसेट्स हैं हमारी, जैसे हमारी गुडविल हो गई, ठीक है, एसेट्स आती हैं इसमें, क्लियर है। ये रियल अकाउंट्स होते हैं जिसमें सारी एसेट्स का लेन देन होता है। अब रियल अकाउंट्स में अगर हम डेबिट क्रेडिट कर दें तो अगर हमारे पास एसेट्स आ रही है तो डेबिट कर दो, अगर एसेट्स हमारे पास से जा रही है तो क्रेडिट कर दो। बहुत सिंपल हो गया भाई। क्या हो गया, एसेट्स अगर आ रही है डेबिट कर दो, एसेट्स अगर जा रही है क्रेडिट कर दो, ठीक है।
अब नॉमिनल अकाउंट में सारे जितने भी हमारे रिवेन्यू या फिर हमारे एक्सपेंसेस, मीन टू से समझ रहे हो, हमारे खर्चे और हमारे इनकम, ये नॉमिनल अकाउंट में आते हैं। अभी तक हमने किन्हीं भी खर्चों की बात नहीं करी है यहाँ पर। ये सब हमारे पर्सनल अकाउंट हो गए, ये हमारे एसेट्स के अकाउंट हो गए। तो भाई हमारे खर्चे कहाँ जाएंगे, तो खर्चे और हमारी इनकम यहाँ आएंगी, उसे हम कहते हैं नॉमिनल अकाउंट, है ना। जैसे सैलरीज़ है ना, जैसे परचेजेज हुई, जैसे इंटरेस्ट पेड हो गया, सेल्स हो गई, कमीशन हो गया, इनमें किन्हीं में पैसे आ रहे होंगे, किन्हीं में पैसे जा रहे होंगे। तो एक्सपेंसेस अगर हो रहे हैं यानी कि खर्चा हो रहा है, यानी कि पैसे हमारे जा रहे हैं, डेबिट कर दो। पैसे हमारे रिवेन्यू माने आ रहे हैं तो हमारे क्या कर दो, क्रेडिट कर दो, सीधी सी बात है। अब इसमें क्या हुआ, अब इसमें ये और एक ये रिप्रेजेंटेटिव नहीं समझ में आया होगा ना, पहले अब समझा दूँ क्या चीज़ है। देखो, अगर इन अकाउंट्स के नाम के आगे कोई भी प्रीफिक्स या सफिक्स लगा हुआ है, उपसर्ग और प्रत्यय हिंदी में सीखे होंगे, प्रीफिक्स और सफिक्स लगा हुआ है, तो हम उसको रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट कहते हैं। यानी कि जैसे सैलरी उन्होंने कह दी आउटस्टैंडिंग सैलरी है, प्रीपेड सैलरी है, एक्रूड सैलरी है। परचेजेस में भी ऐसी कुछ कह दिया, आउटस्टैंडिंग परचेजेस है। इंटरेस्ट पेड में माने ये वर्ड लगा हुआ होगा, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड या एक्रूड, इस तरीके का प्रीफिक्स या सफिक्स लगा हुआ है, तो उस यही वाली जो सारी चीज़ें हैं जिसे अभी हमने नॉमिनल अकाउंट में डाला है, वो पर्सनल अकाउंट यानी कि पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। अब समझ में आ गई, यही अकाउंट, यही वाले। अगर कुछ नहीं लगा हुआ, सिंपल है, तो नॉमिनल है। अगर नॉमिनल में कोई भी प्रीफिक्स या सफिक्स लग जाता है, यानी कि ये वर्ड इसमें लग जाते हैं आगे या पीछे, तो वो पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में चला जाता है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में चला जाएगा। हो गया, सिंपल, समझ में आ गया होगा, है ना। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। मॉडर्न अप्रोच रह गई है, मॉडर्न अप्रोच और बता दूँ आप लोगों को। चलते हैं भाई, इसीलिए लिख के रख लिया कि इसकी आप लोग आराम से इसकी यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हो और पढ़ो इसको। देखो, मॉडर्न अप्रोच में वही जो चीज़ें हैं सेम, हमने उसको सिंपल एक सीधे फॉर्म में रख लेते हैं। एक ये एसेट्स हो गई, ये लायबिलिटीज़ हो गई, ये कैपिटल हो गई, ये रिवेन्यू हो गया और ये एक्सपेंसेस हो गए। एसेट्स में भी बता दिया मैंने आपको कि एसेट्स होती हैं हमारी सारी, टेंजिबल इनटेंजिबल दोनों चीज़ें आएंगी। इसमें रूल क्या लगाते हैं हम एसेट्स में, देखो ये मैंने एरो बनाया है ना, एरो ऊपर की साइड जा रहा है, इसका मतलब एसेट्स हमारी बढ़ रही है। अगर हमारी एसेट्स बढ़ रही है तो डेबिट कर दो। अगर एरो मेरा नीचे की साइड है, इसका मतलब एसेट्स यहाँ पे कम हो रही है, तो उसे क्रेडिट कर देना। बहुत ही सिंपल है, इसीलिए हाथों हाथ रूल उसके भी सिखा दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। एसेट्स में सारी एसेट्स कौन सी होती हैं, जैसे प्लांट मशीनरी है, लैंड बिल्डिंग है, आपका फर्नीचर है, पेटेंट्स हैं, बैंक है, कैश है, ये आपकी एसेट्स होती हैं। बढ़ रही हैं डेबिट करोगे, कम हो रही हैं तो क्या करोगे, क्रेडिट करोगे। ठीक है, आगे चलें। चल, अब लायबिलिटी अकाउंट आता है। लायबिलिटीज़ मीन्स क्या होता है, ये लायबिलिटीज़ होती हैं, ये आपको पेमेंट करनी है, आपकी जिम्मेदारियां हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, यू हैव टू पे देम। ये कौन क्या होती हैं, जैसे आपके लेंडर्स हैं, आपसे पैसा मांगेंगे, है ना, आपने जैसे लोन ले रखा है, या फिर आपके क्रेडिटर्स हैं, आप पे आउटस्टैंडिंग कोई भी चीज़ है जिसका आपको पेमेंट करना होगा। ये अगर कम हो रहे हैं तो ये डेबिट कर देना, ये अगर बढ़ रहे हैं तो क्रेडिट कर देना। यानी कि एसेट्स से अपोजिट बनती हैं लायबिलिटीज़। एसेट्स अगर बढ़ती हैं तो डेबिट होती हैं, लायबिलिटीज़ अगर कम होती हैं तो डेबिट होती हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं, कैपिटल अकाउंट पे चलते हैं हम। तो कैपिटल अकाउंट क्या होता है, ये प्रोप्राइटर का अकाउंट होता है। यानी कि जब प्रोप्राइटर अपना काम शुरू करता है तब जो पैसा इकट्ठा लगाता है अपनी कैपिटल उसमें फर्म में, उसे हम कैपिटल कहते हैं। या फिर जो पार्टनर्स होते हैं वो इन्वेस्ट करता है जो भी पैसा बिजनेस में। इसमें कैपिटल और ड्राइंग्स दोनों चीज़ें आती हैं। ठीक है, अगर कैपिटल डिक्रीज़ हो रही है, कम हो रही है तो डेबिट करोगे, अगर इंक्रीज़ हो रही है तो क्रेडिट करोगे। ये रूल है भाई, याद करना पड़ेगा, अभी शुरुआत है इसलिए। रिवेन्यूज़ यानी कि आपकी गेन यानी कि इनकम, बहुत सिंपल है। अगर रिवेन्यूज़ आपके क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, डेबिट कर दो, बढ़ रहे हैं क्रेडिट कर दो। ये रूल पहले भी बताया था। एक्सपेंसेस में बिल्कुल उल्टा, एक्सपेंसेस अगर आपके बढ़ रहे हैं डेबिट कर दो, और एक्सपेंसेस अगर आपके कम हो रहे हैं तो आप क्या करोगे, उसको क्रेडिट कर दोगे। वही चीज़ें हैं सेम, एसेट्स, लायबिलिटीज़, कैपिटल, रिवेन्यूज़ और एक्सपेंसेस जो उसमें है, बस ये हमने ये मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग आ जाता है और वो हमारा ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग आ जाता है रूल सेम है, बिल्कुल रूल सेम। रूल में कोई चेंजेस नहीं है किसी भी तरीके के। ठीक है, डेबिट क्रेडिट ये आपको लर्न करना होगा कि एसेट्स अगर इंक्रीज़ होती हैं तो ये डेबिट होती है, तो इसका मतलब लायबिलिटीज़ इसके अपोजिट हो जाती है बिल्कुल। ठीक है, कैपिटल और लायबिलिटीज़ का रूल बिल्कुल सेम चलता है, देखो चल रहा है। रिवेन्यू का रूल भी एक से चलता है, इसका मतलब 3 के रूल एक से चलते हैं।
और एक्सपेंसेस और एसेट्स का रूल बिल्कुल सेम एक सा होता है। क्लियर है मेरी बात? इसको रिवाइज करें और इसको लिख लें अपने पास, ठीक है। अगर आपको ये अकाउंट्स क्लियर हो जाएंगे, डेबिट के रूल क्लियर हो जाएंगे, तो आपको एंट्रीज बनाना भी उतना ही ज़्यादा इजी हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर के आएंगे आपको और रूल एंट्रीज बनाना सिखाएंगे, उसके डेबिट और क्रेडिट के रूल समझाएंगे और डायरेक्ट आपको एंट्रीज बनाना यहाँ पर सिखा देंगे। ओके चिल्ड्रन, इसको रिवाइज करें। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हो तो आप मुझे डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके चिल्ड्रन, गुड बाय, टेक केयर।